4 मई 2023 का दिन है। 1799 में आज के दिन सीज ऑफ सेरिंगापटन, आप समझ गए कि सेरिंगापटन जब मैंने बोला तो टीपू सुल्तान की बात हो रही है, वो ख़त्म हो गई थी। जो सेनाओं ने सेरिंगापटन का शहर घेरा हुआ था, किला घेरा हुआ था, वो आज ख़त्म हो गया। कैसे टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है अंग्रेज सेना के साथ लड़ते हुए। चौथी ये ओंकार जी अगर मैं कहूँ आपको, 4th एंग्लो मैसूर वार थी। 3 बार पहले लड़ाई हो चुकी थी अंग्रेजों से, तब ईस्ट इंडिया कंपनी होती 1799 में। और टीपू सुल्तान के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, आप भी जानते हैं, सभी कुछ जानते हैं। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मराठों और हैदराबाद के निज़ाम ने अपनी सेनाएं भेजी थी और फिर आज के दिन सेरिंगापटन में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1897 ओंकार जी। फ्रांस में पेरिस के एक बाजार में, जिसे पेरिस बाजार ही कहा जाता है, उसमें आग लग गई थी। 1897 की बात कर रहा हूँ ओंकार जी में। तब खैर कंस्ट्रक्शंस वैसे ही होती थी, है ना जी, बाजार कम चौड़े होते थे, सामान बाहर तक फैले होते थे। तो आग जब फैली थी तो 200 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई थी। ये आज के इतिहास से जुड़ा है। सन 2000 केन लिविंगस्टोन, ये एक नाम है जी, ये राजनेता हैं ब्रिटेन के। जी। 2000 में मैं केन लिविंगस्टोन की बात क्यों कर रहा हूँ, ये लंदन के मेयर चुने गए थे, महापौर। जैसे आज चुनाव हुआ हमारे नगर निगम शिमला में, वहाँ पे भी कोई एक मेयर चुने जाएंगे। ओंकार जी, इसमें क्या बड़ी बात है, फिर मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ, हर शहर में मेयर चुने जाते हैं, लेकिन ये एक ऐतिहासिक दिन था इंग्लैंड के लिए, ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन के इतिहास में बहुत लंबा लोकतंत्र का इतिहास है ब्रिटेन का। जी। संपूर्ण इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जनता ने किसी एक प्रतिनिधि को सरकार के किसी भी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस है उसके लिए सीधा चुनाव किया। अब एग्जीक्यूटिव ऑफिस समझिए आप, एग्जीक्यूटिव ऑफिस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो वो किसी एक सीट से चुने जाते हैं, फिर उनकी पार्टी, उनका जो दल होता है, संसदीय दल होता है वो, या मुख्यमंत्री भी वैसे चुने जाते हैं, किसी एक सीट से जीत के आते हैं। पूरा देश वोट नहीं देता है, या पूरी जो कंस्टिट्यूएंसी होती है वो वैसे कंस्टिट्यूएंसी, चलिए मैं यहाँ नहीं बोलता, कंस्टिट्यूएंसी का ब्रॉडर मीनिंग है यहाँ पे, छोड़िए। तो हमारे इंडिया में भी वही फॉलो होता है जो वहाँ पे होता है। हाँ, हालांकि हमारे यहाँ इतिहास है, शिमला में इवन 2 टर्म पहले जो था वो हमारे लोगों ने सीधे शिमला का मेयर चुनने के लिए वोट डाला था। इंग्लैंड में पहली बार हुआ था 2000 में, किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट को, चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए आप, राष्ट्रपति तो वहाँ होते नहीं, किंग या क्वीन होती हैं, वो तो वहाँ पदेन, मतलब वहाँ परंपरा है, वंश है। इसके अतिरिक्त ना ही कोई राज्यपाल, ना ही कोई शहर का मेयर है, कहीं कुछ कभी नहीं हुआ था, इसलिए बड़ी बात है। लेकिन ऐसा भी कहीं होता है ओंकार जी, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो होता है गवर्नमेंट का वो डायरेक्ट चुना जाता है। जी, अमेरिका में राष्ट्रपति, वहाँ पे पूरा देश वोट डालता है। वहाँ पे जो आपके ये आपका राज्यपाल है तो उसकी जो कंस्टिट्यूएंसी कही जाती है वो पूरा राज्य होता है, पूरे राज्य के लोग उससे चुनने में। इवन वहाँ पे जो सेनेटर होते हैं, अपर हाउस जो है वहाँ का सेनेट, जहाँ पे हर राज्य से 2 लोग चुने जाते हैं, उनके भी आधा वो जो राज्य होता है बांटा होता है कंस्टिट्यूएंसी में, उसका भी लोग डायरेक्ट चुनाव करते हैं। हमारे यहाँ राज्यपाल इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, राज्यसभा के लोग इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, है ना जी, या फिर कंस्टिट्यूएंसी में चुने जाते हैं। तो इंग्लैंड के लिए इस तरह से बड़ा ऐतिहासिक दिन था। एग्जीक्यूटिव ऑफिस और डायरेक्ट इलेक्शन जो है, इस पर थोड़ा और पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है।